क्या हो अगर सारे ही ग्लेशियर समाप्त होने की कगार पर हों? पिघलते ग्लेशियर बन सकते हैं प्राकृतिक आपदाओं की वजह। प्राकृतिक आपदाओं की वजह का मुख्य कारण पिघलते ग्लेशियर हैं और जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संसदीय समिति ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की है। ये रिपोर्ट चेतावनी भरी है। बता दें कि ये रिपोर्ट 29 मार्च को पेश की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय की नदियां किसी भी समय प्राकृतिक आपदाएं ला सकती हैं, यानी कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्वी राज्यों तक हिमालय से आफत आ सकती है। सरकार का मानना है कि ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों के बहाव में अंतर तो आएगा ही, साथ ही कई तरह की आपदाएं भी आएंगी, जैसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड, ग्लेशियर एवलांच और हिमस्खलन। हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे उत्तराखंड के केदारनाथ और चमोली में हादसे हुए थे। अगर हिमालय से ग्लेशियर और नदियां खत्म हो गए तो क्या? अगर हिमालय से नदियां और ग्लेशियर खत्म हो जाएं तो पहाड़ों पर पेड़ों की नस्लों और फैलाव पर असर पड़ेगा। साथ ही उन पौधों का व्यवहार बदलेगा जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट में उत्तराखंड स्थित गंगोत्री ग्लेशियर का भी जिक्र किया गया है। उत्तराखंड स्थित गंगोत्री ग्लेशियर भी खतरे में है। भारतीय हिमालय क्षेत्र में 9,575 ग्लेशियर हैं, जिसमें से 968 ग्लेशियर सिर्फ उत्तराखंड में ही हैं। देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के साइंटिस्ट डॉक्टर राकेश भांबरी के अनुसार 1935 से लेकर 2022 तक गंगोत्री ग्लेशियर के मुहाने वाला हिस्सा 1700 मीटर पिघल चुका है, जो कि एक गंभीर विषय है। फिलहाल 2 दर्जन ग्लेशियरों पर वैज्ञानिक नजर रख पा रहे हैं। इनमें गंगोत्री, चौराबाड़ी, दूनागिरी, डोकरियानी और पिंडारी मुख्य है। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के वैज्ञानिकों का कहना है कि 400 से 700 साल पहले हिमालय के ग्लेशियरों की पिघलने की दर कम थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में 10 गुना तेजी से पिघले हैं ये ग्लेशियर। हिमालय के इन ग्लेशियरों ने अपना 40% हिस्सा खो दिया है, जो कि एक चिंता का विषय है। हम सभी जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र वर्तमान में दुनिया में सबसे अशांत क्षेत्रों में से एक है। तो वहीं ग्लेशियरों के पिघलने, पतले होने और हिमनदी झील के फटने के खतरे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, शहरी विकास बढ़ रहा है, वैसे ही ग्लेशियरों की तादाद भी कम होती जा रही है। यही नहीं, एक और उदाहरण, अगर ग्लेशियर से पानी आना बंद हो गया तो क्या? ग्लेशियरों का पिघलना कृषि के लिए भी बहुत खराब है। फिलहाल तो खेतों को पानी मिल रहा है, लेकिन जब ग्लेशियर नहीं बचेंगे तो नदियों का क्या होगा? इसके नतीजे में अस्थिरता, ज्यादा भूस्खलन, हिमस्खलन और जल प्रदूषण ही बढ़ेगा। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड, और अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।